नमस्कार, मैं संदीप सर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे, आज बात भारत की नहीं, आज अमेरिका की। जब अमेरिका आप सुनते हैं तो आपको लगता है मानो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश। जी हाँ, लेकिन आज यह विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपने इतिहास के सबसे बड़े चुनौती के दौर से गुजर रहा, और वह चुनौती कोई और नहीं, चाइना दे रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतिहास में केवल अभी चाइना के रूप में उसे एक सबसे बड़ा सो कॉल्ड कहा जाए प्रतिद्वंदी, या मैं खुलकर कहूं दुश्मन नहीं मिला हो, ऐसा नहीं। चाइना से पहले भी रसिया यानी रूस लंबे समय काल तक अमेरिका को चुनौती देता रहा। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि एक समय था जिसको कोल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है, शीत युद्ध। और ये टाइम पीरियड जो था आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि 1945 से लेकर 1990 इस कालखंड को इतिहास में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है। यह वह दौर था जिस दौर में सोवियत संघ, जिसको आज रूस कहते हैं, वैसे तो पूर्ण रूप से सोवियत संघ रूस नहीं है, क्योंकि 1990 में सोवियत संघ टूट जाता है, 15 देश बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश आज रूस है। जो भी हो, सबसे बड़ा तो वही था, बाकी सब छोटे छोटे देश थे। तो कहने का मतलब है कि 1945 से 1990 के बीच रसिया और अमेरिका के बीच में संबंध बहुत खराब थे। इतने खराब कि मानो कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। यदि किसी ने एटम बम बनाया, जैसे अमेरिका ने 1945 में, तो रसिया ने भी एटम बम बना लिया 1949 में। अमेरिका ने 1949 में एक युद्ध, एक कुछ राष्ट्रों को मिला करके एक सैनिक गुट बनाया, नाटो। आप नाम सुने होंगे। 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैनिक गुट था, जिसमें कहा गया एक पर आक्रमण, सब पर आक्रमण, सब मिलकर के जवाब देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद रसिया ने भी अपना एक सैनिक गुट बनाया 1955 में। उसका नाम रखा वारसा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझिए। मैं बताना यह चाह रहा हूं कि आज अमेरिका को चुनौती देता हुआ सबसे ताकतवर मुल्क यदि चाइना नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहले अमेरिका को किसी ने चुनौती नहीं दी। पूरे शीत युद्ध काल में 45 से 90 तक रसिया, जो उस समय सोवियत संघ कहलाता था, उसने पूरी चुनौती दी। लेकिन रसिया के द्वारा दी गई चुनौती सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित थी, वह था सैनिक क्षेत्र। एक चीज आप बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि कोई देश युद्ध में जाता है तो क्या पैसे खर्च नहीं होते हैं? होते हैं। बहुत लंबे समय तक युद्ध करना हो तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। देश में चंद तरह की चीजें जरूरतें होती है, उसके लिए भी मनी चाहिए। यानी आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी भी ताकतवर होनी चाहिए। केवल और केवल सेना का ताकतवर हो जाना और इकोनॉमी का ताकतवर हो जाना, ये दो बातें हैं, इसको समझ लीजिए। आपकी सेना, आपके हथियार बहुत आधुनिक हो गए, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, तो लंबे समय तक आप नहीं चल सकते हैं। और यही हुआ 1990 आते आते, जब शीत युद्ध का अंत हुआ, यानी इन दो देशों के बीच जो द्वंद्व चल रहा था, जो एक तरह से कहा जाए युद्ध हो जाएगा दो ताकतवर महाशक्तियों के बीच में, उसका अंत किस रूप में हुआ? कहा जाए
तो सोवियत संघ टूट गया 15 देशों में। हाँ, रसिया हार गया, मैं सिंपल कहूं। उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण यह था कि रसिया के द्वारा अमेरिका को दी गई चुनौती एक पक्षीय थी। वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को बराबर कर पाया हथियार के क्षेत्र में। आज भी रसिया के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन शक्तिशाली देश अमेरिका कहा जाता है, रसिया नहीं। लेकिन इतिहास में पहली बार अमेरिका को सभी क्षेत्रों में चुनौती देता हुआ एक देश नजर आ रहा है, वो है चाइना। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि अमेरिका में आर्थिक मंदी चल रही है। कुछ दिन पहले कोविड के बाद अब उसका बैकफायर हो रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है। एक तो अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार है, वहीं दूसरी ओर देखिए चाइना। लगभग अमेरिका का इकोनॉमी जो है वो 26 हो चुका है। अब यहां पर थोड़े पुराने डेटा है, तो 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की। मतलब उसके पास कितना पैसा है भैया? 26 ट्रिलियन। लेकिन चाइना भी अब पीछे नहीं है, लगभग 20 के आसपास चाइना भी आ चुका है। मतलब चाइना ने अमेरिका को इकोनॉमी में भी टक्कर दे दी है। अरे भैया, भारत अभी 3 के आसपास में, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बहुत पीछे है भारत। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अमेरिका तो पहली बार, जब मैं कहता हूं इतिहास में चुनौती मिली है, वो इस परिप्रेक्ष्य में मिली है कि अमेरिका की इकोनॉमी को बराबर करता हुआ एक देश है चाइना। दूसरा पॉइंट, इसको भी जरा देखिए, केवल अमेरिका को चुनौती इसने इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं दी, इसने रक्षा के क्षेत्र में भी क्या कर दिया? पूरी की पूरी चुनौती दे दी। आज यदि कहा जाए कि चाइना के पास अमेरिका से कम अत्याधुनिक हथियार नहीं, आज कहा जाए चाइना के पास भारी भरकम हथियार है। आप पीछे फोटो देख सकते हैं, इसे बोला जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना के पास भी आज 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज है, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई रडार में नहीं आ सकता। यदि अमेरिका के पास है तो चाइना के पास भी। चाइना के पास भी 300 से ऊपर परमाणु हथियार आज है। दक्षिण चीन सागर में चाइना अपना दबदबा बनाए हुए है। अमेरिका के लाख कहने पर भी वह ताइवान के प्रति अपने रुख को नरम नहीं किया है। ये बढ़ते हुए प्रभाव को बताता है, चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को। जबकि ताइवान अमेरिका का सबसे अच्छा मित्र है, एशिया में से सबसे अच्छे मित्रों में से एक। चाइना शुरू से कहता हुआ है कि ताइवान उसका भाग। दक्षिण चीन सागर में वो आए दिन कोई ना कोई एक्सरसाइज करता रहता है, युद्ध अभ्यास करता रहता है, सबको डराने के लिए, और कोई जवाब किसी देश के पास नहीं होता, ना अमेरिका के पास। आप जान सकते हैं इस बात को, यानी क्या? चाइना इकोनॉमी में भी बराबर कर रहा है और हथियार में तो लगभग बराबर कर ही लिया। चाइना के पास भी बहुत सारे एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक कर दे, जिसकी दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर से ऊपर है। अमेरिका के पास है, लेकिन चाइना के पास भी। चाइना के पास आज वो सब जहाज हैं जिसको कोई रेडार पकड़ नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ, इतिहास में पहली बार अमेरिका को दोनों क्षेत्र में चुनौती मिल रही है, रक्षा के क्षेत्र में भी और इकोनॉमी के क्षेत्र में। आज तक किसी ने अमेरिका को दोनों क्षेत्र में नहीं दी चुनौती। शीत युद्ध काल में रसिया ने सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में दिया। ठीक है, उसी दौर में जापान और जर्मनी जैसे देशों ने आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी बहुत चुनौती दी, लेकिन उनकी हिम्मत रक्षा क्षेत्र में वहां तक पहुंचने की भी नहीं थी। लेकिन आज चाइना दोनों क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। और जरा इससे बढ़कर देखिए, पूरे विनिर्माण उद्योग, जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है,
आज पूरे विश्व का 28% अकेले चाइना में प्रोडक्शन होता है। ये उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी। आज अफ्रीका देश में, अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा आयातक बनकर, सबसे बड़ा इंपोर्टर, निर्यातक बनकर के चाइना उभरा है। अफ्रीका में पहले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका करता था, आज चाइना कर रहा है। यानी चाइना ने उससे वो गद्दी छीन ली, पैसे में वह ताकतवर होता जा रहा है। आप जानते हैं सऊदी अरब, जो कल तक अमेरिका का सबसे अच्छा मित्र माना जाता था, आज भी वह चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए को कोई नहीं करता। चाइना का यह उभार एक दिन का नहीं है, बहुत लंबा उभार, बहुत लंबे समय काल में चाइना यहां तक पहुंचा। इसलिए कहा जा रहा है कि यह सिर्फ डॉलर और युआन का टक्कर नहीं है। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, चाइना के पास अभी जो चाइना के पास यदि कहा जाए, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी किसी भी देश की जो ताकत होती है वो उसका विदेशी मुद्रा भंडार, कितना डॉलर है विदेशी मुद्रा आपके खजाने में। चाइना के पास लगभग 3350 यूएस बिलियन डॉलर है। भारत से यदि कहा जाए तो भारत के पास 600, और यदि आप अमेरिका की बात करेंगे तो लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर। यानी चाइना के पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। सोच लीजिए, यदि चाइना इस फॉरेन रिजर्व में आधा पैसा मार्केट में छीट दे तो क्या होगा? डॉलर मुंह के बल गिर जाएगा, क्योंकि ये सारा फॉरेन रिजर्व लगभग चाइना डॉलर में बनाकर रखा हुआ है, डॉलर में संजो कर रखा हुआ है। और यदि इसमें आधा पैसा वह छीट देगा मार्केट में तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई किसी चीज का ज्यादा हो जाए तो उसकी रेट कम जाता है, पता है ना। टमाटर यदि मार्केट में ज्यादा हो जाए तो टमाटर का रेट कम जाएगा। यदि डॉलर अचानक मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाए तो डॉलर का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं चाइना के पास ताकत, उसकी इकोनॉमी, इतना फॉरेन रिजर्व है। और मैंने तो बता ही दिया मिलिट्री में। आगे और भी सुने, एक दो बातें और भी जरा देखें। वो यह है कि यदि आप डॉलर, जो अमेरिका का रुपया है, और उसका युआन का कंपेयर करें, युआन वहां की करेंसी को बोलते हैं, वहां के रुपए को बोलते हैं। यहां पर $1 इक्वल टू लगभग 7 युआन है। यहां पर भी वह बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहा है। वहीं $1 रुपए के बराबर देखोगे तो 82 के पार हो गया, मतलब उनका $1 हमारा 82 रुपया, हम बहुत पीछे। इन सब चीजों को देख करके आप साफ समझ गए होंगे कि केवल यह बात कह देना कि आज अमेरिका में आर्थिक मंदी है और अमेरिका आज बैकफुट पर है, बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि चाइना ने आज अमेरिका को जबरदस्त टक्कर दे रखी। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अमेरिका को परास्त करना इतना आसान नहीं, क्योंकि शक्ति की जो संकल्पना है, शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब हुआ आपके पास कितनी मिलिट्री पावर है, कितना सैन्य शक्ति है, वह उसका हार्ड पावर होता है। सॉफ्ट पावर होता है जैसे उस देश में आकर्षण की शक्ति, कितने लोग उस देश का अनुकरण करते हैं, जैसे अमेरिका का लोकतंत्र, उसकी हॉलीवुड मूवीज, उसका बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, कोका कोला, यह उसका सॉफ्ट पावर है जो लोगों को उस ओर आकर्षित करता है। निसंदेह हो सकता है आने वाले समय में हार्ड पावर के क्षेत्र में चाइना जरूर अमेरिका को पीछे कर सकता है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है उसको पीछे करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास जबरदस्त अभाव है सॉफ्ट पावर का, लोग डरते हैं उससे। वह जहां गया है उस देश को ऋण जाल में फांस रखा है। चाइना के पास आकर्षण की शक्ति बहुत कम है,
लोग भय से उससे संबंध तो बना सकते हैं, लेकिन उससे आकर्षित होकर के संबंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि चाइना के पास सॉफ्ट पावर नहीं। चलिए फिर भी आज के लिए नमस्कार।